तो अपनी फिल्म की बात कर लेते हैं। तो कैसा आपको रिस्पांस मिला, जो रिस्पांस मिला उससे कितना खुश है, कितना हौसला अफजा रहा वो रिस्पांस, और क्या तवक्को कर रहे थे, ये तीनों चीजें। मैं सच बताऊं तो जो रिस्पांस मिला है उसकी तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी। ठीक है। ये यकीन जरूर था कि फिल्म अच्छी बनाई है हमने, और बहुत मेहनत से बनाई है और बड़े काबिल लोगों ने बनाई है, लेकिन जिस तरह का प्यार लोगों से मिला है, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो ये तो बस ये तो कोई अजीबोगरीब काम नहीं है। अक्सर हमारी फील्ड में ऐसा होता है, आप अक्सर काम करते हैं, आपको लगता है यार हम काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसकी कभी कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और कभी कभी एक नॉर्मल से काम की बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल जाती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब आप जो काम दिल लगा के कर रहे होते हैं वो आपको उस टाइम भी फील हो रहा होता है, और उसके बाद उसका अप्रिसिएशन भी उसी लेवल का मिलता है, तो उसकी खुशी का तो कोई मोल ही नहीं होता, क्योंकि वो आपको पता होता है कि इतनी मेहनत इसमें लगी है, और फिर जब वो वसूल होती है इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि इससे तो खैर बेहतर जो है वो अवार्ड कोई नहीं हो सकता। बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि मैंने फिल्म देखी भी नहीं थी, डबिंग करवा के मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं एक बार देख लूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ये फिल्म तैयार उसी वक्त पहली बार देखूंगा जब बाकी सब देखेंगे, ताकि मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूं जैसे बाकी सब रिएक्ट करेंगे फिल्म देखकर। तो मैं तो हर लिहाज से नर्वस था कि फिल्म फाइनली जुड़ के कैसे बनेगी, और उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन हो गया, मेरा कैसा काम नजर आएगा। तो मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी सीट पे बैठा था प्रीमियर में, और मेरे हाथ पैर सुन हुए थे और मुझे पसीने आए हुए थे, और मेरे करीब करीब के लोग थे, दोस्त मेरे, मेरी बेगम, उन सबको आइडिया हो गया था, तो वो मुझे रिलैक्स कर रहे थे, और मैं कह रहा था मेरा बस ये भाई एग्जाम जैसे पेपर नहीं शुरू होने वाला होता, मेरी वो सिचुएशन है। तो अभी हाँ, अभी जो ये आपको हौसला मिला है, ये बताइएगा कि अब मजीद क्या इरादा है, फिल्में करेंगे अगर समझ में आई तो। मजीद इरादा ये है कि मैं मुझे जितना इससे वो एनकरेजमेंट मिली है, तो मैं अब डबल फोर्स के साथ इंशाल्लाह अपने अगले प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, दुगनी अज़म के साथ और उससे ज्यादा मेहनत के साथ, क्योंकि कहते हैं पहली फिल्म जो होती है वो आपके हाथ में नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप, वो कहते हैं पहली फिल्म आपको खुद चूज करती है, लेकिन उसके बाद की हर फिल्म आप चूज करते हैं। ये पहली फिल्म तो ने तो मुझे चूज किया था, तो मैं इसका हिस्सा बना, हमने अपना अपना काम किया और वो लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो कुछ होगा वो मेरे सर पे आएगा कि मैंने दूसरी फिल्म कौन सी की, तो उसके लिए तो मैं और ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। मतलब आपको मैं सच बताऊं तो इस फिल्म के बाद अब तक, अभी हालांकि इतने दिन नहीं हुए, 6 दिन हुए होंगे, 6 दिन में मुझे 3 लोगों ने अप्रोच किया है कि यार आप फिल्म करें हमारे साथ। ठीक है। लेकिन मैंने किसी को कोई हामी नहीं भरी, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि आई विल टेक माई टाइम। एंड अब लोगों को एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बस आंखें बंद करके आप जी बस फिल्में पकड़ना शुरू कर दें। तो उनको अगर ये काम समझ में आया, तो मैं 20 साल टेलीविजन के अपने दाव पे लगा के फिल्म में आया था। मेरी स्टेक पे मेरे पैसे नहीं थे, मेरी रेपुटेशन स्टेक पे थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी, क्या इज्जत बढ़ा दी। तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस बात को लेके कि अब जो इसके बाद में काम करूंगा वो क्या होगा, किसके साथ होगा, कैसा होगा। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मेरी तरफ से कि मैं कम अज कम ऐसा काम ना करूं कि लोग मायूस हों। आगे इज्जत और कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की। तो ये बताइएगा कि ये फिल्म मिली किस तरह से थी आपको, किस तरह से किसने अप्रोच किया था पहले, और जब मुझे हाँ जी बिल्कुल, मुझे हसन भाई ने स्क्रिप्ट भेजा था। वो हमेशा मुझे मेरे से अपने स्क्रिप्ट शेयर करते हैं मुझसे राय लेने के लिए कि कैसी है। उनको लगता है मेरा स्टोरी सेंस कुछ बेहतर है, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। ये फिल्म भी उन्होंने मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए। जब मैंने पढ़ी तो मैं तो छलांग मार के बिस्तर से उठ गया। मैंने कहा हसन भाई ये स्क्रिप्ट कहाँ से बनवा लिया आपने, तो कमाल स्क्रिप्ट है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, जब उनको तसल्ली हो गई कि ये स्क्रिप्ट अच्छा है, तो उन्होंने कहा करोगे ये। मैंने कहा इसमें ना करना तो गुनाह होगा, कैसे नहीं करूंगा मैं। और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं चाहता हूँ तुम ये विकी का कैरेक्टर करो। मैंने कहा कसम से, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे इस फिल्म में कुछ करना है तो मुझे विकी का कैरेक्टर करना है, क्योंकि ये वो
चीज है जो मैं हमेशा से सोचता था कि यार फिल्म में ऐसा काम करना चाहिए, थोड़ा रोमांस, थोड़ा ये वो, क्योंकि हम टीवी पे बहुत सख्त गिरी वाला काम करते हैं। मैं पुलिस वाला टीवी में भी बना हुआ हूँ, मैं आगे पीछे बहुत वो हार्श और रिजिड कैरेक्टर। ये मौका मुझे फिर शायद मिलना नहीं था, तो मैंने कहा था मैं आपने मेरे दिल की बात छीन ली कि मुझे विकी का कैरेक्टर करना। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये वाली फिल्म के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस फिल्म के लिए और बात है कि इस फिल्म तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा सिलसिला है रिजेक्शन का और मायूसियों का और डिसअपॉइंटमेंट का। जब फिल्में डिसाइड होती थी, नहीं बनती थी, शेल्फ हो जाती थी, लोग रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन अल्लाह ने बस कहते हैं वो सब्र का फल मिल जाता है कहीं ना कहीं, और बहुत ही मीठा होता है। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा डेब्यू नहीं मिल सकता था मुझे। बिल्कुल चाहिएगा कि कॉमेडी थी इसमें, और बहुत सारे लोग जो शिकायत करते थे मेरे जैसे भी कि आप बहुत सीरियस किरदारों में नजर आते हैं, उनके लिए तो ये चीज थी। तो ये बताइएगा कि कॉमेडी जाहिर है इस तरह से खुल के आपने पहले की नहीं है, तो किसी किस्म की कोई तैयारी भी आपने इसके लिए की थी या बस चले गए कैरेक्टर आपने? नहीं, मैंने इस कैरेक्टर के लिए, इसके मैनरिज्म के लिए, ये किस तरह बात करता है, ये जब सबक के कैरेक्टर के आसपास होता है तो ये किस तरह का हो जाता है, इसके लिए मैंने जितनी वर्कशॉप साकिब के साथ की, मेरे डायरेक्टर के साथ, मैंने जिंदगी में किसी कैरेक्टर के लिए नहीं की। ठीक है। मुझे वो लेकर गया, एक इस कैरेक्टर के बचपन से लेकर गया मुझे, उसकी साइकी इसने मेरे अंदर बिठाई कि किस तरह ये उसके सामने खड़ा होगा, कैसे ये बात करता है, जब वो रोने लगती है तो कैसे ये बिल्कुल बौखला जाता है और इसका बस जिंदगी का मकसद होता है कि किसी तरह उसको चुप करा दे। ये सारी चीजें मेरे कैरेक्टर में वो लाया, फिर मैंने अपने हिसाब से उसको परफॉर्म किया। और आई थिंक ये हमेशा एक डायरेक्टर और एक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, जो एक बंदे की कभी भी ये मेहनत नहीं हो सकती है, ये एक टीम वर्क होता है। तो मैं तो इसका फुल क्रेडिट साकिब को दूंगा, जिस तरह उसने डिजाइन किया विकी का कैरेक्टर मेरे लिए। और आई एम हैप्पी कि जिस तरह मैंने उसको डिलीवर किया तो मेरे डायरेक्टर भी मुतमईन था और बाकी लोगों ने भी पसंद। मैंने क्लाइमेक्स का जो सीन है, जब वो विकी मायूस होकर निकलता है और फिर चलता हुआ पुल पे जाता है, अंगूठी फेंकता है, बस में बैठता है और निकल जाता है, उस पूरे सीक्वेंस में मेरा दायां कंधा जो था उसका फ्रैक्चर हो चुका था और वो टूटा हुआ था। और उस पूरी सिचुएशन से 4 दिन पहले मैंने अपना कंधा तोड़ लिया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको फिजियोथेरेपी में जाता या सर्जरी करवाता, तो मैं टूटे हुए कंधे के साथ लाहौर गया था वो शूट करवाने, और वो सारा खत्म करके फिर वापस आके मैंने अपने कंधे का इलाज किया था। तो मैं जब वो देखता हूँ मुझे याद आता है कि मैं इस पूरे सिचुएशन में कितनी तकलीफ में था। मैं क्रिकेट खेलते हुए मैंने बस वो एक गलत डाइव मार दी थी, तो मेरा कंधा जो है वो उसकी हड्डी टूट गई थी। सही है। अच्छा, बाकी फिल्में देखी हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ? द मस्तम और चक्कर देखिए, दोनों बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं। यासिर ने पाथ ब्रेकिंग सिनेमा बनाने की कोशिश की है, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर, तो मैं दाद देता हूँ उसको इस कोशिश पे। और द मस्तम एज यूजुअल बहुत ही जबरदस्त एक्टर ने उसमें खूबसूरत रंग डाला है। अमर और इमरान ने बहुत दिल से काम किया है। मैं एहतिशाम भाई की काम की क्या बात करूं, वो तो खैर ही इज अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की फिल्म है, और खुशी इस बात की है कि जिस तरह हमारी एक तरफ एक सोशल मैसेज और कॉमेडी और रोमांस के साथ एक फिल्म थी, तो द मस्तम में एक ऑल आउट एक रोमांटिक फिल्म थी, वो फ्लेवर देखने को मिला। चक्कर मर्डर मिस्ट्री थी, वो देखने को मिला। पर्दे में रहने तो देखना रहता है मेरा, और होपफुली आजकल मैं वो भी देख लूंगा। बातें में अच्छी बात है कि सबकी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, सारी फिल्में काम कर रही हैं सारी, ऐसा कुछ भी नहीं कहीं सुनने में आया कि एक फिल्म बिल्कुल ही कम्प्लीटली वॉश आउट होगी हो। तो इसका मतलब है कि लोगों ने हर फिल्म को उसके हिसाब से प्यार दिया है, इज्जत दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हौसला जो है हम सबका इससे बड़ा है। और ये 4 फिल्में आगे 8 फिल्में बनेंगी और ये 8 से आगे 16 फिल्में बनेंगी इंशाल्लाह।